हेलो दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब लेने के लिए नहीं है, बल्कि अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए है। सब्जेक्ट है किया सोनेट डीजल वर्जन लेना चाहिए या नहीं, ये कितना वर्थी होगा और आपको इसको कितना एंजॉय करेंगे। तो मैं किया सोनेट डीजल एसटीके ऑप्शनल वर्जन का प्राउड ओनर हूँ पिछले 2 महीने से, और इन 2 महीनों में मैंने इसकी एक सर्विस करवाई है, फर्स्ट सर्विस जो फ्री सर्विस होती है। और इन 2 महीनों में मेरे सामने जो जो नई चीज़ें आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कार अगर लेना चाह रहे हैं तो आप ये देखें आपकी बेसिक नीड क्या है, क्योंकि ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए या फिर लोगों ने कह दिया या दोस्तों ने कह दिया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिए, आपने अपनी कार का मॉडल सेलेक्ट कर लिया और ले लिया। दोस्तों, फ्यूचर में चल के कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर सर्विस सेंटर के चक्कर काटते रहना पड़ता है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप किया सोनेट डीजल वर्जन लेना चाह रहे हैं तो इट मे बी अ गुड चॉइस, बट नॉट एट ऑल, हर बार नहीं। सबसे पहली नीड है आपकी रनिंग कितनी है। अगर आपकी डेली की रनिंग अच्छी खासी है, एक रन में लगभग 40, 50, 60, 30 प्लस अगर है रेगुलर रनिंग, तो इट्स वर्थी। और अगर आप केवल सिटी के लिए आप डीजल वर्जन लेना चाहते हैं तो प्लीज अब मत लीजिए, आपको हेडेक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आएगी वो BS6 फेज 2 इंजन में DPF, बहुत बड़ा सरदर्द है दोस्तों, बहुत बड़ा। DPF नाम का जो ये वर्ड है ना, इन नॉट ओनली इन किया सोनेट बट ऑल्सो इन ऑल काइंड ऑफ डीजल कार जो हैचबैक में आ रही है, मिड सेगमेंट में। जैसे आप टाटा की डीजल जो वर्जन है छोटे छोटे कार्स में, वो ले लीजिए, चाहे क्रेटा ले लीजिए, और भी जितने भी डीजल कार्स हैं वो सब ले लीजिए। लेकिन ये जो वर्ड है DPF इश्यू, DPF वार्निंग, आप सर्विस सेंटर पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 50 गाड़ियां सर्विस सेंटर पे आई हुई है ठीक होने के लिए, तो उन 50 में से लगभग 40 तो DPF फिल्टर जो होता है, इसका डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, उसे क्लीन करवाने के लिए आई हुई होती है। अब ये होता क्या है, जब आपकी गाड़ी चलती है, स्लो स्पीड में चलती है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए चलती है, तो जो डीजल पार्टिकल्स है वो एनवायरनमेंट में ना घुले, इसलिए जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स निकल के आए हैं कि इन पार्टिकल्स को आप गाड़ी के अंदर ही एब्जॉर्ब करके खत्म कर दो। तो इस तरह से एक DPF फिल्टर लगाया गया है इसमें, है ना, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। तो ये उन पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उनको खत्म करने के लिए जब अब वो धीरे धीरे आपकी शॉर्ट्स राइड्स होंगी, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और फिर बंद हो गई, फिर 4 किलोमीटर चले फिर बंद हो गए, फिर 5 किलोमीटर चले फिर बंद हो गए। तो इन सब वजह से जो सूट्स है, इसको हम सूट्स बोलते हैं, कार्बन पार्टिकल्स को, वो सूट्स फिल्टर के ऊपर जमा होता रहता है, और धीरे धीरे जो इसका मैकेनिज्म है, एक तरह से गैस डिफरेंशियल इसके अंदर सिस्टम होता है। फिल्टर के इस तरफ कितना एयर प्रेशर है और बाहर कितना प्रेशर निकल रहा है, उन दोनों का डिफरेंशियल होता है। अगर इधर प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि सूट्स जमा हो गया, तो फिर आपके MID पे वार्निंग ग्लो करेगी, और इसका मतलब यह है कि आपको इसको DPF को क्लीन करवाना है। अब ये क्लीन भी 2 तरीके से होता है। कंपनी आपको एडवाइस करती है कि वीक में एक बार 70 से 80 किलोमीटर चलाओ आप, और थोड़ा सा RPM बढ़ा लो। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अब 70 से 80 किलोमीटर आपको चलना ही नहीं है, तो आपको जबरदस्ती इसको हाईवेज पे लेके जाना पड़ेगा। अब हाईवे आपके घर से कितना दूर है, कितना नजदीक है। और दूसरा, अगर
अब समस्या ये है कि हाईवे आपके घर से कितना दूर है, और दूर है और हाईवे पे भी आप आ चुके हैं, तो हाईवे कितना खाली है कि आपको लगभग 15 से 20 मिनट तक की लगभग 2000 आरपीएम पर इसको चलाना है, तो 15 से 20 मिनट तक की राइड नॉन स्टॉप 1800 से 2200 के बीच में आरपीएम पे आप इसको चला सको। क्योंकि हमारे 4 लेन्स नेशनल हाईवेज भी, ये देखिए सामने से गाड़ियां आ रही हैं, दिखाइए जरा, सामने से गाड़ियां आ रही हैं। इधर कंस्ट्रक्शन, सारे साल कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, एक लेन बंद रहता है लगभग। फिर जानवर आते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। अब कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं होगी तो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है डीपीएफ को क्लीन करने का, वो होता है रीजनरेशन। इसका जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो गाड़ी में होती है, जो इसका ECU होता है, वो सेल्फ रीजनरेशन शुरू करता है। आपकी गाड़ी की कांस्टेंट स्पीड आज जब पकड़ लेती है तो धीरे धीरे ये रीजनरेट करना शुरू करता है, यानी कि उस सूट्स को जलाना शुरू कर देता है। टेम्परेचर गैसों का लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाता है, जो कि 1800 से ऊपर के आरपीएम पर ही पॉसिबल हो पाता है। तो वो सूट्स जलाने के लिए आपको वीक में एक बार 70 से 80 किलोमीटर राइड करनी पड़ेगी। अब 70 से 80 किलोमीटर के बीच में कुछ ऐसा सेगमेंट जिसमें आप 20 से 25 मिनट तक गाड़ी को 2000 आरपीएम मेंटेन करके रख लो, ऐसा अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकते हैं। तो इससे क्या कि डीपीएफ फिल्टर क्लीन होगा। अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। अब सर्विस सेंटर पे जाओ आप, टैंक आपका लगभग 75% फुल भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो इसको सर्विस सेंटर पे रिजनरेशन, खड़ी गाड़ी में रिजनरेशन करके और उसको क्लीन करते हैं, तो लगभग 200 किलोमीटर का डीजल वो वैसे ही जला देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइवर है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर डीजल गाड़ी ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो ये सारी चीजें आपको मेंटली हैक्टिक कर देंगी। इसलिए आप जाइए, पेट्रोल पे चले जाइए, या सीएनजी बेस्ट ऑप्शन है। अब दूसरी बात, इस मॉडल के लिए किया सोनेट डीजल अमेजिंग, क्या बैलेंसिंग है, क्या पावर है, मतलब आपको चलाने में इतना मजा आएगा ना इस गाड़ी को कि आपको दूसरी जो कार्स हैं सब ऐसे लगने लगेंगे, अरे नहीं यार। इसका इंटीरियर ब्यूटीफुल, देखो इंटीरियर के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है। जो भी इसके अंदर बैठेगा वो बहुत तारीफ करेगा, गाड़ी की बहुत अच्छी है। दूसरे फीचर्स इसके अंदर भर के हैं, आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जो भी बेसिक फीचर्स हैं। 6 एयरबैग मिल जाएंगे, और आगे और पीछे सेंसर्स मिल जाएंगे, पीछे बैक कैमरा मिल जाएगा, वाइपर मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है। दूसरा, हैंडलिंग इतनी अच्छी है कि आप 80-90 पे चलती हुई गाड़ी को आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो, ना बॉडी रोल आपको फील होगा। मैंने इसको 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टेस्ट किया हुआ है, और मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, 160 आवर पर किलोमीटर की स्पीड पर भी, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी ये गाड़ी बिल्कुल बैलेंस लगी मुझे। कोई बॉडी रोल जैसा मुझे कोई फील नहीं हुआ, या बस अंदर से थोड़ा सा दुख सा था। तो मैंने वो केवल फ्रैक्शन ऑफ कुछ सेकंड्स के लिए ली थी, टेस्ट करने के लिए। रोड खाली था और मैं वैसे गाड़ी काफ़ी कंट्रोल ही चलाता हूँ। तो अब बात ये निकल के आती है, कंक्लूजन अगर मैं बताऊं तो आप डीजल वर्जन पे तभी जाएं जब आप गाड़ी चलाएं। मेरा घर से मेरा ऑफिस लगभग 60 किलोमीटर है, तो मैं इसको चला रहा हूं और मुझे अभी तक 2800 किलोमीटर हो गए हैं। मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन लोगों को 1500-2000 किलोमीटर पर भी डीपीएफ की प्रॉब्लम्स आई हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उनकी रनिंग बहुत शॉर्ट थी। तो सोच समझ के फैसला कीजिए सर।
क्योंकि गाड़ी, मकान, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान लाइफ में बार बार नहीं खरीदता बेचता, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस से जुड़ी होती हैं। हम जो कार ले रहे हैं ये भी हमारे इमोशंस से जुड़ जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने आज गाड़ी ले ली, 2 महीने बाद उसको बेच दिया, फिर दूसरी ले ली, फिर साल भर बाद वापस बेच दिया। तो हम ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप गाड़ी खरीदें तो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से खरीदें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।